हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है सीडीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज हम पढ़ेंगे सीडीपी का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भी पता है जो आपका सीटेट के एग्जाम होता है आपका पीवाईक्यू लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जो आपके सीटेट के एग्जाम में क्या होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं रिपीटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम बनता है। पर इस बार क्या है, आपका एग्जाम ऑफलाइन हो गया है तो इस बार आपका क्वेश्चन अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बार आपको अच्छे से मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका विकास का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा है, नेगेटिव पूछा है। ठीक है, आपको जब भी क्वेश्चन करना है तो क्या है, पूरा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए, जब मैंने आपको विकास का और वृद्धि का थ्योरी करवाया था तो मैंने आपको बताया था आपका विकास क्या होता है, वृद्धि क्या होती है। ठीक है, देखो वृद्धि वो होती है जो क्या है समय के साथ रुक जाती है, लेकिन विकास जो होता है आपका समय के साथ रुकता नहीं है, आपका कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, विकास कंटिन्यू चलता है। ये बच्चे के जो बच्चा होता है वो माँ के गर्भ से लेके बच्चे का विकास चलता है और जब तक वो मर नहीं जाता, गर्भ से लेके मृत्यु तक बच्चे का विकास क्या है, चलता रहता है। विकास क्या होता है, देखो विकास आपका कंटिन्यू चलता है, कभी नहीं रुकता। देखो कभी ऐसे ऐसे देखो आपका विकास ऐसा रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम, फिर कभी ज़्यादा फिर कभी कम, फिर कभी ज़्यादा फिर कभी कम, कभी बड़ा, ऐसे आपका विकास हो सकता है लेकिन कभी रुकता नहीं है। लेकिन जो आपकी वृद्धि होती है वो समय के साथ रुक जाती है। कैसे, जैसे आपकी वृद्धि क्या हो गई, जैसे आपकी लंबाई हो गई, ठीक है, समय के साथ क्या है, रुक जाएगी। आपकी मोटाई समय के साथ रुक जाएगी। ठीक है, ये सब क्या है, आपका समय के साथ रुक जाएगा वृद्धि, लेकिन विकास आपका समय के साथ नहीं रुकता है। ठीक है, वो आपका क्या होता है, विकास होता है। तो इसमें क्या पूछा है, आपका विकास का सिद्धांत नहीं है। देखो विकास जीवन पर्यंत होता है, क्या है, सही बात है। विकास क्या होता है, जीवन पर्यंत, मतलब जीवन भर चलता है, रहता है, विकास कभी रुकता नहीं है। ठीक है, पहला सही है। विकास परिवर्त्य है, विकास क्या है, परिवर्तन होता है विकास में। ठीक है, क्या होता है, परिवर्तन होता है विकास में। जैसे कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, ठीक है, परिवर्तन होगा लेकिन कभी रुकेगा नहीं। विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। आपका क्या होता है, विकास अगर आ जाए एग्जाम में, एक की वजह से नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में सिर्फ आनुवांशिकता की वजह से या सिर्फ पर्यावरण की वजह से नहीं। विकास क्या होता है, दोनों, जो आपका आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों के द्वारा क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, इन दोनों के अंतःक्रिया के द्वारा होता है विकास, याद रखना। ठीक है, तो आपका ये भी सही हो जाएगा। फोर्थ वाला पॉइंट देखो, फोर्थ क्या है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। क्या है, विकास सार्वभौमिक है। हाँ, विकास क्या है, आपका सार्वभौमिक है, लेकिन क्या कहा करें, इसमें जो आपका सांस्कृतिक संदर्भ है इसे प्रभावित नहीं करते। क्यों नहीं प्रभावित करते हैं, प्रभावित करते हैं इसको। तो आपका क्या आ गया, नहीं करते। तो आपका यही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। क्या है, जो व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं होती है उसका प्राथमिक मतलब पहला कारण क्या है, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोड। बताइए, आपका हो सकता है, नहीं, आपका नहीं है। पर प्राथमिक कारण पूछा है। जन्मजात विशेषताएं नहीं, पर्यावरण प्रभाव नहीं, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, यही हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है, व्यक्तिगत क्या है, विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण, आपका सबसे पहला कारण यही होता है, होगा जो आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जो जटिल पारस्परिक क्रिया है ना, वही होगा, क्या होगा, आपका व्यक्तिगत विभिन्नताएं होगा। तो आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। क्या है, कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण का एजेंसी का उदाहरण है। देखो परिवार एवं पड़ोस, बताइए, परिवार एवं पड़ोस नहीं। देखो जो आपका परिवार होता है ये आपका क्या होता है, प्राथमिक कारण होता है। ठीक है, याद रखना, परिवार हमेशा क्या होता है, प्राथमिक कारण होता है। परिवार एवं मीडिया नहीं, ये भी नहीं होगा। परिवार इसमें आ गया आपका, परिवार भी आपका क्या होता है, प्राथमिक। इसमें क्या पूछा, आपका द्वितीय पूछा है। और थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, विद्यालय एवं मीडिया, और डी हो जाएगा मीडिया एवं पास पड़ोस। पास पड़ोस भी क्या आपका प्राथमिक में आ जाएगा, लेकिन जो आपका विद्यालय एवं मीडिया है यही आपका क्या आ जाएगा, आपका सेकेंडरी में आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड लेवल में आ जाएगा। तो यही आपका द्वितीय कारण है, विद्यालय एवं मीडिया। प्राथमिक कारण क्या है आपका, परिवार एवं आसपास पड़ोस। ठीक है, और द्वितीय क्या हमारा, विद्यालय एवं मीडिया हो जाएगा। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। क्या है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से क्या होता है, घटित होता है। शारीरिक विकास आपका पूछा है। ठीक है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास।
तो देखिए इसमें क्या है, पहला है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कता। देखो इसमें क्या है, क्या पूछा है, किसमें आपका शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से क्या होता है, घटित होता है। तो आपका ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, आपका पहला हो जाएगा शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। देखो शैशवावस्था क्या होता है, शैशवावस्था में बच्चा क्या होता है, जन्म से 2 साल का होता है। ठीक है, शैशवावस्था में कितना होता है, जन्म से लेके आपका बच्चा 2 साल का होता है। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष का। ठीक है, शैशवावस्था में इसमें क्या होता है, शैशवावस्था में इसमें जो सीखने की तीव्रता होती है वो शारीरिक मानसिक विकास में तीव्रता होती है। इसमें क्या होता है, भौतिक भावना नहीं पाई जाती है आपका शैशवावस्था में। ठीक है, क्या होता है शैशवावस्था में आपकी भौतिक नहीं, नैतिक भावना नहीं पाई जाती। इसमें क्या होता है, नैतिक भावना का क्या होता है, विकास नहीं होता है बच्चों का, नहीं पाई जाती है। ठीक है, और शैशवावस्था में क्या होता है, जो बच्चे रहते हैं वो माता पिता पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। ठीक है, शैशवावस्था वो हो गया। प्रारंभिक बाल्यावस्था वो होता है, इसमें बच्चा कब रहता है, इसमें होता है 2 से 6 साल का। ठीक है, कैसा, 2 से 6 वर्ष का बच्चा इसमें रहता है। ठीक है, आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था में। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस अवस्था को आपको क्या कहता है, टॉय एज। टॉय एज क्या है, जब बच्चे क्या है खिलौनों से खेलते हैं। ठीक है, उसको क्या कहता है, टॉय एज कहता है। इसमें बच्चा क्या कहता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होता है, बच्चा जो चीज़ों को सीखता है ना, वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है। क्या है, किसी की, जैसे अपने पेरेंट्स की, ठीक है, अपने मम्मी पापा की, अपने आस पड़ोस की, कि क्या है, चीज़ों की क्या है, अनुकरण मतलब नकल के द्वारा क्या है, सीखता है चीज़ों को। इसमें क्या होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा क्या रहता है, एक्टिव रहता है। आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा क्या रहता है, बहुत ही एक्टिव रहता है। इस अवस्था को क्या कहते हैं, आप क्या कह सकते हो, भाषा अर्जन। इसी अवस्था में बच्चा क्या करता है, भाषा को अर्जित करता है। ठीक है, भाषा अर्जित होती है, जो क्या है, बच्चा अपने प्राकृतिक रूप से खुद ही सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, और प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से खुद सीख जाता है। यही आपकी अवस्था होती है, जिसमें क्या होता है, बच्चा भाषा को अर्जन करके सीखता है। ये क्या है, एक संवेदनशील चरण है। ठीक है, यही अवस्था क्या है आपका, संवेदनशील चरण, इसको माना गया आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था में। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या है, जो आपका शारीरिक वृद्धि एवं विकास क्या है, तीव्र गति से क्या है, घटित हो रहा है। तो इसी अवस्था में आपका घटित हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है, बताइए आपका कौन सा हो जाएगा। क्या है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है। देखिए, प्रत्येक छोटे कार्य एवं भौतिक पुरस्कार देखे, नहीं, प्रत्येक छोटे कार्य अगर बच्चा क्या है, छोटे कार्य उसने करा है, अच्छा करा है, ठीक है, छोटा ही कार्य करा है, फिर बार बार उसको आप क्या है, पुरस्कार दे रही हो, छोटे कार्य पे भी दे रही हो, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नहीं, केवल प्रत्यात्मक ज्ञान पर बल महत्व, केवल आपका आगे केवल आपका नेगेटिव हो जाएगा। केवल आपको जो आपका प्रत्यात्मक ज्ञान होता है, ये महत्व पर इस पर बल नहीं देना है। ठीक है, आपका केवल नेगेटिव हो जाएगा। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, क्या है, जिनको गलत उत्तर है उनको अस्वीकार करोगे, और दंडित, जो गलत उत्तर दे रहे हैं उनको हमें अस्वीकार नहीं करना है। ठीक है, ना ही उनको हमें दंडित करना है। दंडित क्या हो गया आपका, नेगेटिव टैग वर्ड हो गया। बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, क्या है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उस बच्चों को हमें क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। ठीक है, और उसी आधारित पर क्या करना है, विचार मंथन करना है। जब जितना बच्चे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई समस्या उनके सामने आई है, जब उस पर विचार मंथन करेंगे तब चाहे उनकी जो प्रॉब्लम रहेगी तभी तो सॉल्व हो पाएगी। और बच्चों को हम क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। तो आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं, बताइए। एक व्याख्यान देकर, व्याख्यान आपका क्या है, व्याख्यान आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, आपका गलत है। प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, नहीं। बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, नहीं। बार बार आपका यांत्रिक अभ्यास जो होगा ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, आपका तीनों नहीं होगा। फोर्थ क्या है, अन्वेषण की परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, क्या है, अन्वेषण की परिचर्चा एवं अवसर की, क्या है, अवसर उपलब्ध कराना है। अन्वेषण आपका क्या हो गया, खोज विधि। ठीक है, जो बच्चा खोज विधि, जो खोजबीन करके सीखता है खुद बच्चा, ये आपका सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, जहाँ पर बच्चा खोजबीन करके सीखेगा वहाँ पर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। अवसर आपका क्या है, अवसर उपलब्ध करवाना है, आपका पॉजिटिव। यहाँ पर आपको क्या है, दो पॉजिटिव टैग वर्ड देखने को मिल गया। आपका परिचर्चा भी आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो क्या है, इतने सारे आपको पॉजिटिव टैग वर्ड देखने को मिल गया, तो आपका क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? शारीरिक दंड, बताइए ये सार्थक अधिगम को बढ़ावा देगी? नहीं। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, हाँ। क्या होती है जो आपकी सार्थक अधिगम को कौन बढ़ावा देती है? आपकी सहयोगात्मक क्या है अधिगम, ये आपका क्या है बढ़ावा देती हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, देखो इसमें ये भी तो अच्छा सही लग रहा है, ठीक है, दोनों बेस्ट लग रहे हैं। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, नहीं ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। देखो इसमें आपके दो सही हो जाएंगे, ठीक है, आप दोनों लगा लेना, ठीक है। देखो इसके दो दो आ गए, इसमें पॉजिटिव आ गए, तो आप दोनों कर लेना। जब आपके एग्जाम में जैसे पूछे जाएंगे तो आप सतत एवं समग्र पर लगाना, पर अभी वैसे तो इकट्ठा पूछा नहीं जाएगा, पर इसमें क्वेश्चन आ गया है क्या आपका दोनों आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। सहयोगात्मक अधिगम और क्या हो जाएगा? सतत एवं समग्र मूल्यांकन, तो बी और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? क्या है? बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार क्या है आप पुरस्कार दोगे, ठीक है, और दंड का प्रयोग करोगे, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? लगातार आप क्या है पुरस्कार दोगे, लगातार आप क्या दंड दोगे, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? बाहरी अभिप्रेरणा क्या है कम होती है? बताइए, क्या आपकी बाहरी अभिप्रेरणा कम होगी? नहीं। आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है? नहीं। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। क्या है? लक्ष्यों के बजाय क्या है आपका निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा? नहीं, ये भी नहीं होगा आपका। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है, यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्या है कि बच्चों को अगर क्या है भागीदारी, मतलब गतिविधि में बच्चे क्या है भागीदारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनको लगातार क्या कर रहे हो आप पुरस्कार दे रहे हो, लगातार आप दंड देते रहोगे कि नहीं क्या है गतिविधि में आप भाग लो, ठीक है, इसमें भागीदारी करो, पार्टिसिपेट करो, तो जब बच्चा नहीं करेंगे तो क्या है आप उनको पुरस्कार दोगे, या पुरस्कार दे के जब पुरस्कार दोगे बच्चा क्या है तब पार्टिसिपेट करे, तो दंड दोगे तो क्या है बच्चा भयभीत, उनकी जो जिज्ञासा है, जो उनकी रुचियाँ रहेगी ना, तो उनका मन नहीं लगेगा, उनकी रुचियाँ खत्म हो जाएगी, जो उनकी जिज्ञासाएँ रहेगी वो भी क्या है खत्म हो जाएगी। तो यही आपका क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 9 क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने की क्या परिणाम है? क्या है? विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है? अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। बताइए, क्या आपका हो जाएगा? प्रभावशाली तरीका है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? अगर आप विद्यार्थियों को क्या है उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम निकल सकता है, तो इसमें हो जाएगा आपका अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक क्या है प्रभावशाली तरीका है, सबसे क्या है अच्छा तरीका है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये विद्यार्थियों के दिमाग की भ्रांतियाँ उत्पन्न करता नहीं, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता नहीं, अभाव की पैदा करेगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। यह अवधारणात्मक समझ की बजाय कार्य विधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता नहीं, ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अधिगम क्या है पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, यंत्रवत याद करना, क्या आपका आ गया? नेगेटिव आ गया, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये भी आपका है स्मरण, यहाँ पर भी आ गया आपका क्या है स्मरण करना, ये भी आपका क्या है नेगेटिव टैग वर्ड, गलत हो गया। अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अधिगम सक्रिय क्या है विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, यही आपका क्या हो जाएगा? राइट। अधिगम क्या है? सक्रिय, इसमें क्या है सक्रिय आपका क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड है, मैंने आपको जब करवाया था नेगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग तो मैंने आपको बताया था सक्रिय आपका क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो आपका यही क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? क्या है? भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि आपकी कौन सी है? बताइए। जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोर बाल्यावस्था, बताइए आपका कौन सा हो जाएगा इसमें? तो देखिए, अभी मैंने क्वेश्चन जब मैंने आपको करवाया था अभी ऊपर ही गया क्वेश्चन, तो मैंने आपको क्या बताया था? प्रारंभिक बाल्यावस्था बी। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या है? आपका 2 से 6 साल है, ठीक है, कितने इसमें बच्चे कितने होते हैं? 2 से
2 से 6 वर्ष के होते हैं। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा जो भाषा अर्जन है जल्दी सीखता है। ठीक है, इसी अवस्था में बच्चा क्या है, भाषा को अर्जन करके सीखता है, भाषा को अर्जित करके सीखता है, जो नेचुरल रूप से सीखता है। ठीक है, इसमें बच्चों को किसी भी सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे किताबों की हो गई, टीचर की हो गई, कोचिंग का हो गया, या बुकों की हो गई। ठीक है, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती, बच्चा क्या है खुद ब खुद सीख जाता है। ठीक है, और इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, टॉय एज कहते हैं, जब बच्चा क्या है खिलौनों के द्वारा सीखता है। इसी अवस्था में बच्चा क्या है बहुत ही एक्टिव रहता है। तो आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाषा अर्जन के लिए इसी अवस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है, बताइए। क्या है, प्रस्तुति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्या है उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, बताइए कौन सा हो जाएगा आपका। तो देखिए इसमें जो लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था है वो आपका क्या है, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास है। ठीक है, तो सेकंड क्या हो जाएगा आपका, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, किसका उदाहरण है। क्या है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक जो है प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। ठीक है, लड़कियों पे क्या है ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो लड़कों पे ज़्यादा ध्यान देता है। तो ये किसका उदाहरण है, जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर संबंधता, जेंडर समरूपता। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा जेंडर पक्षपात। वो क्या है पक्षपात कर रहा है, लड़के और लड़कियों में क्या है पक्षपात कर रहा है। तो ए आपका क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, बताइए कौन सा हो जाएगा आपका। तो देखिए जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना होगा नहीं, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना ये भी नहीं होगा, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था ये भी नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करोगे। ठीक है, जो हम मतलब कि सबसे महत्व भूमिका क्या हो जाएगी कि जो आपके जेंडर है, जो लोग पक्षपात कर रहे हैं कि ठीक है लड़कियों को जो कम महत्व दे रहे हैं, लड़कों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, उसके बारे में क्या करोगे आप परिचर्चा करोगे, ऐसा क्यों हो रहा है। ज़्यादा जब परिचर्चा करोगे तब क्या है ये सब कम होगा। तो ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के लिए सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन में सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। जॉन बी वॉटसन, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, बताइए कौन सा हो जाएगा आपका। तो लेव वाइगोत्स्की हैं। ठीक है, इन्होंने क्या क्या है मनोवैज्ञानिक में बच्चों के ज्ञान को क्या है सक्रिय जिज्ञासा के रूप में देखते हुए चिंतन में सामाजिक एवं जो आपके लेव वाइगोत्स्की है इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया आपका, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया है आपको लेव वाइगोत्स्की ने। आपको याद रखना है कौन सा सिद्धांत दिया आपका, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत किसने दिया आपका, लेव वाइगोत्स्की। तो यही आपका क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं है, यह वाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को लेव वाइगोत्स्की किस प्रकार संबोधित करते हैं। ठीक है, क्या है जो आपकी नज़मा है 5 साल की है वो क्या है स्वयं से बात कर रही है। ठीक है, नीला टुकड़ा कहाँ है, यह नहीं है, यह वाला कहाँ है, गाढ़े रंग का है, ऐसे ऐसे क्या है बात कर रही है। ठीक है, क्या है खुद से बात कर रही है। तो लेव वाइगोत्स्की ने आपका किससे संबोधित करा है इसको, आपका व्यक्तिगत वार्ता से, जोर से बोलना, पाड़ है या आत्मकेंद्रित। पाड़ वो होता है जब क्या है सहारा देना होता है। ठीक है, जब क्या है ढांचा वो होता है जब क्या है हम सहारा देते हैं। ठीक है, तो आपका क्या होता है पाड़ हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है ये खुद से बात करती है तो ये व्यक्तिगत वार्ता है। ठीक है, व्यक्तिगत खुद से बात कर रही है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। क्या है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना। क्या है सहयोग मतलब हम सहायता करना, उनको क्या है मतलब कि सहारा देना। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग या पाड़, यही आपका क्या हो जाएगा ढांचा, मतलब उनको सहारा देना। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर हम बच्चों को क्या करें सहायता करें, उनको सहयोग प्रदान करें, तो वही क्या हो जाएगा आपका पाड़ हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा ढांचा हो जाएगा। डी, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। आपका है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यता, संरक्षण, कक्षा समावेशन, अस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, क्या है प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमितता। बताइए कौन सा हो जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चन में क्या है आपका, जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता करता है। ठीक है, इसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा। तो आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, संरक्षण, कक्षा समावेशन। क्या हो जाएगा, कक्षा मतलब कक्षा का समावेशन कैसा है, तो यही हो जाएगा जीन पियाजे जो आपके बताए थे। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, अगला है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। ठीक है, क्या है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। स्कीमा है, अवलोकन, अधिगम है, अनुबंध है, प्रबलन है। तो आपके जो जीन पियाजे की जो संरचना है वो क्या है, स्कीमा है। ठीक है, क्या आपका स्कीमा है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करना, अंकित करना। बताइए कौन सा हो जाएगा आपका। तो देखिए रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण क्या है, उनको अंकित करना है। आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। अब क्या है, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की क्या है, स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। भ्रांतियाँ मतलब जो उनकी भ्रांतियाँ है, जो उनकी बच्चों की स्पष्टता है, उनको क्या है, समझना। यही क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आकलन का आपका पहला उद्देश्य यही है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। क्या है, बुद्धि आपकी एक क्या है, बुद्धि आपकी क्या है, एक निश्चित अवस्था योग्यता है जो जन्म के समय ही क्या होती है, आपकी निर्धारित होती है। बताइए सही है, नहीं गलत है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। मानकीकृत आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी प्रक्रिया नहीं। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। ठीक है, बुद्धि आपकी एक आयामी नहीं, बुद्धि आपकी बहुआयामी है। ठीक है, बुद्धि की क्या है, बहुत से आपके आयाम है, तो डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। जहाँ पर भी आपका एक आयामी पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव है। तो बुद्धि क्या है, बहुत सारे आयाम है, बहुआयामी है, और ये क्या है, एक जटिल योग्यताओं का क्या है, आपका एक समूह है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। क्या है, जो रूही है हमेशा क्या करती है, समस्या के एक से अधिक समाधानों के क्या है, बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। ठीक है, रूही आपका किन गुणों का क्या है, प्रदर्शन कर रही है, आपका इसको बताना है। देखिए कौन सा विचार है आपका, सृजनात्मक विचारक है, अभिसारिक है, अन्मय है, या आत्म केंद्रित है। आत्म केंद्रित होगा नहीं, अन्मय होगा नहीं, अभिसारिक होगा नहीं। आपका क्या हो जाएगा, सृजनात्मक विचार हो जाएगा। ठीक है, आपका कौन सा है, सृजनात्मक विचार हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। बताइए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा क्या है, सहभागिता क्या है, कम हो रही है। इस स्थिति में शिक्षक को आपका क्या करना चाहिए, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। आप क्या कहोगे, बच्चों को विद्यालय छोड़ दो, नहीं, आपका क्या है, नेगेटिव है। इस स्थिति को जैसी है वैसी स्वीकार कर लेना। जैसी स्थिति वैसी आप स्वीकार कर लोगे, नहीं। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। बताइए अपनी अपेक्षाओं को कम करेंगे, नहीं, आपके क्या है, नेगेटिव है। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए नए तरीके ढूंढने चाहिए। यही है
यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, अपने शिक्षण पद्धति पर क्या है, विचार करना चाहिए कि हमारी जो शिक्षण पद्धति है सही है या नहीं है। आप उस पर विचार मंथन करो कि बच्चे क्यों, मतलब कि उनकी सहभागिता क्यों कम हो रही है। विचार मंथन करो और उसमें क्या है, सुधार करो। सुधार करने के लिए क्या है, नए नए तरीके ढूंढो। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए। बताइए, एक समावेशी कक्षा है, उसमें क्या है, एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को आपको तैयार नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो गलत हो जाएगा आपका। कभी कभी तैयार करना चाहिए, नहीं कभी कभी को तैयार करो, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। क्या है, हमेशा हमें एक्टिव रूप से, अगर हमें क्या है, शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या है, मतलब उसको पूरा तैयार करना है, तो बिल्कुल एक्टिव होकर तैयार करना है, बिल्कुल सक्रिय रूप से तैयार करना है, एक्टिव होकर तैयार करना है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तैयार करने के लिए हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, है आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। हमेशा क्या है, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है पठन वैकल्य बच्चों को प्राथमिक लक्षण क्या है, पठन वैकल्य है, ठीक है। क्या है, पठन वैकल्य, यहाँ पे फानी का आएगा, ठीक है, वैकल्य। न्यून अवधान विकार है, बताइए आपका न्यून अवधान विकार है, नहीं। पढ़ने में क्या है, बच्चा पढ़ नहीं पाता है। अब सारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहिता, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, यही आपका क्या हो जाएगा कि पठन वैकल्य, बच्चा मतलब पढ़ नहीं पा रहा है, तो क्या है, धारा प्रवाह मतलब उसको पढ़ने में क्या है, अक्षमता है, पढ़ने का विकार है उसको। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना नहीं, क्या है, पढ़ने की क्षमता, वो पढ़ चीज़ों को क्या है, सही से नहीं पढ़ पा रहा, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। बताइए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारण, ठीक है, व्यवहारवादी सिद्धांत पर। बताइए, व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित है, नहीं। अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूतिक आवृत्ति, नहीं। अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, बताइए, ये हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है कि जो अधिनियम 2009 में जो की समावेशी शिक्षा की उदाहरण है, क्या है, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, नहीं। आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद करना आपका नेगेटिव टैग है। प्रबलन पर केंद्रित, बताइए, प्रबलन पर केंद्रित, नहीं। हमेशा आपका क्या होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए। अनुबंध द्वारा अर्जित, आपका अनुबंध द्वारा अर्जित होगा, बताइए, नहीं। अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित, क्या होना चाहिए आपका, अवबोधन की प्रक्रिया पर आपका क्या होना चाहिए, संरचनावादी ढांचा क्या होना चाहिए, इस पर आपका केंद्रित होना चाहिए। किस पे, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होना चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहज अनुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। बच्चों के सिद्धांतों को अनदेखा करोगे, नहीं, नेगेटिव है। बच्चों को दंडित करना आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। अनदेखा करना आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। आपका क्या है अगला, बार बार याद करने के द्वारा एक ही सिद्धांत को बदल लेना, बार बार याद करना आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और आपका क्या आया था, नेगेटिव टैग, जैसे इसमें सी में आपका क्या है, बार बार याद करना आपका नेगेटिव होगा, दंडित करना नेगेटिव टैग वर्ड होगा, अनदेखा करना आपका नेगेटिव टैग वर्ड होगा। तो डी आपका क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को क्या करना चाहिए, सिद्धांतों को क्या है, चुनौती देनी चाहिए। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर, नेगेटिव टैग वर्ड है। केवल पाठ्य पुस्तकों पर बच्चे निर्भर रहेंगे, हम बच्चे कहीं से भी सीख सकते हैं, ठीक है। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, बताइए, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता दोगे, हाँ, बच्चे के अनुभव को हम क्या है, प्रमुख मानेंगे। जो बच्चे के अनुभव है, तो अनुभव, बच्चे के अनुभव आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यंत्रवत याद करना आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना, हमें कभी भी बच्चों में क्या है, योग्यता के आधार पर बच्चों को नामांकित कभी नहीं करना। नामांकित भी आपका क्या है,
और वर्गीकरण हमें करना नहीं है, आपका क्या है नेगेटिव टैग वर्ड है। देखो यहाँ पर भी केवल मिला, यंत्रवत याद करना, नामांकित, तीनों आपका नेगेटिव टैग वर्ड मिल गया तो आपका तीनों गलत हो जाएगा। बच्चों के अनुभवों को क्या है, बच्चे के अनुभव आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है, पूर्णतः अलग है, स्वतंत्र है, सन्निहित है, संबंधित नहीं है। संवेग एवं संज्ञान जो है एक दूसरे से क्या है, सन्निहित है। ठीक है, एक दूसरे से क्या है, सन्निहित है। तो 30 का आपका क्या हो जाएगा, 30 का आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने आपका क्या है 30 क्वेश्चन ले रखे थे, जो आपके 30 क्वेश्चन क्या है कंप्लीट हो गए हैं आपके CDP का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।